नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मोरे सिंगल स्क्रीन थिएटर्स अर्थात एकल पर्दा सिनेमागृह इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी में नासिक शहर से 19 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ ओझर गांव के इस थिएटर के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। यूं तो ओझर गांव एक सीधा साधा गांव जहाँ पे ग्राम पंचायत मौजूद है। इस गांव में 60 के दशक में एक तरह से खास मुकाम हासिल हुआ जब भारत देश की पड़ोसी राष्ट्र चीन, पाकिस्तान भारत की ओर आक्रामक होने की कगार पर थे। ऐसे वक्त में देश के पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र राज्य के तत्कालीन सीएम वाई.भी. चौहान इनको डिफेंस मिनिस्टर करके देश के संरक्षण हेतु खास निमंत्रण देकर शपथ दिलाई थी। ऐसे वक्त में नासिक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से गोह देशपांडे एमपी इन्होंने अपने पद का इस्तीफा देकर उस जगह वाई.भी. चौहान बिना किसी विरोध के चुने गए थे। इस कारण तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर वाई.भी. चौहान ने नासिक क्षेत्र के इसी ओझर गांव में एचएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना की थी। देश के डिफेंस हेतु सीमा रक्षण के लिए लड़ाकू विमान तथा चॉपर बनने की प्रक्रिया इस एचएल संस्था में शुरू हुई और निर्माण हुआ एचएल टाउनशिप अर्थात एचएल वसाहत, जिसको ओझर मिग के नाम से जाना जाने लगा। जैसा कि टाउनशिप में डिपार्टमेंटल स्टोर, पेट्रोल पंप, राशन तथा अन्य सामग्री की बिक्री होने हेतु स्टोर्स लगे, उसी तरह से शहर के तमाम वर्ग की मनोरंजन हेतु कुछ जगह अधिग्रहित कर ली गई थी। यहीं पर सन 1969 में किनो थिएटर का निर्माण शुरू हुआ। उस वक्त नासिक शहर के इलाके में ओझर स्थित यह किनो थिएटर शहर का पहला एसी थिएटर बनकर उभर कर सामने आया। उस वक्त गांव की सीमित आबादी तथा ओझर मिग कॉलोनी के वर्कर्स की
संख्या देखते हुए इस थिएटर में रोजाना 2 खेल हुआ करते थे। पहला शाम को 6 बजे और दूसरा और आखिरी शो रात 9:30 बजे। इसके बावजूद संडे के दिन मॉर्निंग शो तथा मैटिनी और दोपहर का शो का आयोजन खास तौर पे किया जाता था, जब शहर के वर्कर्स और आसपास के इलाके के लोग और उनके परिवारों का आना जाना लगा रहता था। लेकिन 80 और 90 के मध्य में रंगीन टेलीविज़न तथा वीडियो पायरेसी के बढ़ते हुए प्रभाव ने मानो थिएटर की कमर तोड़ के रख दी। ऐसे हालात में किनो थिएटर जैसे छोटे तबके के शहरों के थिएटर्स पर गहरा असर पड़ा और देखते ही देखते दर्शकों की पर्याप्त संख्या के अभाव से ये थिएटर बंद पड़ गया। क्योंकि इस थिएटर की मैनेजमेंट की बागडोर एचएल व्यवस्थापन के हाथ थी, इसलिए इस जगह थिएटर के बदले कुछ और मनोरंजन के पर्याप्त साधन होना ये वक्त की नज़ाकत देखते हुए सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के बदले में किनो मल्टीपर्पज़ हॉल बनाने का नियोजन किया गया, जिसके तहत सन 2017 में परिवर्तन का काम पूरा होकर ये हॉल रिनोवेशन होकर एक नए अंदाज में दर्शकों के सामने फिर दाखिल हुआ, जिसके तहत नाटक, संगीत रजनी, स्कूल तथा कॉलेज का स्नेह सम्मेलन और ऐसे अनेक गतिविधियां किनो मल्टीपर्पज़ हॉल में दर्शकों का मनोरंजन करने हेतु सफल हुई। आज हम ये थिएटर और इस थिएटर का आवास देख रहे हैं। इतने सालों के बावजूद भी इस जगह की खूबसूरती जो कि तो बरकरार है। थिएटर का ये आवाज़ भी काफ़ी खूबसूरत और अपने स्थापत्य शास्त्र के अनूठे आयाम बनकर सामने दिखाई दे रहा है तथा इस जगह आकर फिर कहीं वापस न जाए, इस बात के लिए दिल बेकरार हो उठता है। आज भी ये थिएटर और उसकी ये वास्तु अपने आप में एक अजूबा बनकर सामने दिखाई दे रही है। इस थिएटर में जंगल में मंगल, कागज की नाव, हबारी, बुलंदी, डायल एम फॉर मर्डर तथा अनगिनत हिंदी और अंग्रेजी फिल्मों का प्रदर्शन जोर शोर से होकर
दर्शकों का मनोरंजन जुटाने में सफल रही है। गिनती में न सही, गुणवत्ता से परे ये थिएटर एक मनोरंजन का माध्यम बनकर लोगों के दिलों में ताज़ा और यादगार बना हुआ है। तो दोस्तों, मैं अनिल मोरे, सिंगल स्क्रीन थिएटर्स अर्थात एकल पर्दा सिनेमा गृह, इस श्रृंखला की ये कड़ी आपको कैसी लगी, इस संदर्भ में आपकी प्रतिक्रिया अवश्य दें और फिर दोहराएंगे इतिहास के वो सुनहरी पन्ने जिसकी दास्तान भुलाए ना भूले। तो फिर इजाज़त दीजिए, गुड बाय, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।